हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए हम लोग कर रहे थे बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज, जिसका आज दूसरा दिन है, डे 2 है। और आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स एंड क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। और आगे चलकर 35 क्वेश्चन के बाद यह आर्ट्स का क्वेश्चन आएगा। टोटल 75 क्वेश्चन रहता है। और यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो रोशन आनंद है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो यह सीरीज बहुत अति महत्वपूर्ण है बिहार दरोगा के लिए, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है और उसे करते हैं। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि हाल ही में भारत सरकार की किन दो योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं। तो भारत सरकार की किन दो योजनाओं ने 10 वर्ष पूरे किए हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं कि यह पहला योजना है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो 2014 ईस्वी में 2014 में आरंभ हुआ था, और 2024 ईस्वी में इसका 2024 के बारे में पूछ रहा है, और 2024 ईस्वी में 10 वर्ष पूरा हो चुका है। तो जल जीवन मिशन जो है दूसरा दूसरा है जनधन योजना। जनधन योजना। जनधन योजना। इसी में और जान लेते हैं तीसरा इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना। और इसी में जान लेते हैं चौथा स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन। ये ये सब जो है 2014 ईस्वी में, ये सभी का 2014 ईस्वी में शुरू हुआ था, और 2024 ईस्वी में सभी मिशन का जो है योजना का 10 वर्ष पूरा हो चुका है। एक और इसी में लिख लीजिए पांचवा, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। ये सभी जो है योजना 2014 ईस्वी में शुरू हुआ, और 2024 ईस्वी में सभी का 10 वर्ष पूरा हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और फैक्ट है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई है। तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना जो है इसका शुरुआत 2015 ईस्वी में शुरू हुआ है। यह स्मार्ट सिटी मिशन योजना, और पहला शहर भुवनेश्वर को बनाया गया था। पहला शहर जो था इसका, पहला शहर पहला शहर जो है भुवनेश्वर को बनाया गया था। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को बनाया गया था। पहला शहर भुवनेश्वर को बनाया गया था। और 100वां शहर, इसका 100वां शहर जो पूछेगा कि 100वां शहर कौन था, तो 100वीं शहर जो है, 100वीं शहर शिलोंग। शिलोंग को बनाया गया है। 100वीं शहर जो है शिलोंग को बनाया गया है स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत। आगे बोल रहा है दूसरा पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट है आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई। आयुष्मान भारत योजना जो है 23 सितंबर 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना को जो है 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों कि 33वीं प्रगति बैठक की, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों।
33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और उसका उद्घाटन किसने किया? तो 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन जो है दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में लिख लीजिएगा दोस्तों, दिल्ली यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली, नई दिल्ली में किया गया है। और इसका आयोजन जो है उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। उद्घाटन जो किया गया है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी में एक पॉइंट है कि मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया? तो मिशन प्रगति को जो है यह लॉन्च किया गया था 2015 ईस्वी में। 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षण के भीतर आरक्षण। आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाले किस समिति द्वारा लागू किया गया? आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की किस समिति द्वारा लागू किया गया? तो यह हो जाएगा दोस्तों डी वाई चंद्रचूड़ समिति। डी वाई चंद्रचूड़ समिति। इसमें पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई जो है संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई है। और सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई कौन हुए? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई जो है हीरालाल 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 कान्हिया। हीरालाल जे कान्हिया। हीरालाल जे कान्हिया जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई थे। आइए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है 34 है। 34। 33 न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, कुल मिला के 34 जो है न्यायाधीश है। 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों कि भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है यह है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत वंदे भारत रेल। वंदे भारत रेल जो है भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, इसका निर्माण जो है एक पॉइंट देख के लिख लीजिएगा। इसका निर्माण जो है इसका निर्माण जो है 2018 ईस्वी में T18 के नाम से किया गया था। T18 के नाम से किया गया था। और इसका नाम परिवर्तित जो है इसका नाम परिवर्तित 2019 ईस्वी में किया गया और वंदे भारत रखा गया। वंदे भारत रखा गया और यह चलाया गया था वाराणसी से नई दिल्ली। वाराणसी से नई दिल्ली चलाया गया था।
वाराणसी से नई दिल्ली चलाया गया था। ठीक है। और इसका जो लक्ष्य जो है, वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है भारत में 400 ट्रेन चलाने जाने का लक्ष्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट है, भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई? तो भारत में पहली किसान रेल जो है 2020 ईस्वी में चलाया गया था। 2020 में चलाया गया था पहली किसान रेल। फिर आगे है, पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो दोस्तों, यह जो है पहली तेजस रेल दिवाली से, सॉरी दिवाली नहीं, पहली तेजस रेल जो है वाराणसी 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 से अहमदाबाद 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 चलाया गया था। ठीक है। फिर आगे पूछ रहा है कि भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? तो भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन जो है यह है वासुकी वासुकी जो है भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन है। यह जो है हरियाणा से हरियाणा से हरियाणा से हरियाणा में चलाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों कि वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है? तो वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान जो है यह है दूसरा, सेकेंड। इसी में और लिख लीजिएगा पॉइंट देकर। ठीक है, इसी में आगे लिख लीजिएगा प्रसन्नता सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें है 126वां प्रसन्नता सूचकांक, 126वां। 126वां है। फिर आगे लिख लीजिएगा कि पासपोर्ट इंडेक्स, में जो है 85वां है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और लिख लीजिएगा मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, में जो है 134वां है। ठीक है, आगे इसमें लिख लीजिएगा भूख सूचकांक में जो है, इसमें लिख लीजिएगा भूख सूचकांक। एक मिनट, भूख सूचकांक, भूख सूचकांक में जो है यह कितने नंबर पे है? 105वां नंबर पर भारत। ये सब भारत के बारे में है। इतना पॉइंट लिख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है? तो अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान जो है 5वां है। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान जो है 5वां है। ठीक है, और दूरसंचार में भारत का स्थान जो है यह है दूसरा, सेकेंड। दूरसंचार में भी भारत का स्थान दूसरा है और मोबाइल फोन निर्माता में भी भारत का स्थान दूसरा है। इतना याद रखिएगा, इतना पॉइंट, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला
क्वेश्चन रहेगा इसमें कि आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है? क्या रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। 3 करोड़, 3 करोड़ लगभग, लगभग 3 करोड़ लगभग खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब यह आगे इसमें पॉइंट है कि किस वित्तीय, यहाँ पे वित्तीय होगा दोस्तों, यहाँ पे वित्तीय कर लीजिएगा, वित्तीय किस वित्तीय समावेशन की, विश्व के वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जो है यह है जनधन योजना। जनधन योजना, जनधन योजना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए जो है यह बाल विवाह मुक्त गांव पहल शुरू किया गया है। बाल विवाह, बाल विवाह, विवाह मुक्त गांव पहल, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट है कि वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है? तो वर्तमान में बाल विवाह जो है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में प्रचलित है। ये पूछेगा किस देश में प्रचलित है, तो लिखिएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बाल विवाह प्रचलित है। ठीक है, किस देश में पूछेगा तो बांग्लादेश, किस देश में पूछेगा तो बांग्लादेश, बांग्लादेश, और किस राज्य में पूछेगा तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो यह है दोस्तों 2025 को, 2025 को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, इसमें पॉइंट लिखिएगा कि आयुष मंत्रालय का गठन कब हुआ? आयुष मंत्रालय, आयुष आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय का गठन जो हुआ है 2014 में हुआ है। ठीक है, फिर एक और पॉइंट लिखिएगा इसमें कि मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय का जो नाम परिवर्तित किया गया है उसे क्या कर दिया गया है? मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आगे इसमें एक पॉइंट है कि
सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो सहकारिता मंत्रालय की स्थापना जो है यह 2021 ईस्वी में किया गया था। 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना जो है 2021 में किया गया है। और इसका मंत्री जो होते हैं मंत्री जो होते हैं अमित शाह, यानी कि गृह मंत्री जो होता है। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री जो है अमित शाह हैं। अमित शाह, अमित शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो दोस्तों यह होगा 2025। इसका आंसर हो जाएगा 2025। 2025 का रखा गया है। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना सॉरी 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना सॉरी यार 2011 की जनगणना का अनुसार के अनुसार के अनुसार अरे क्या लिखा जा रहा है बार? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा सही से, इसलिए ऐसा हो जा रहा है। 2011 की जनगणना जनगणना का आयुक्त आयुक्त 2011 की जनगणना का आयुक्त कौन था? तो यह जो है आयुक्त जो था सी चंद्रमौली चंद्रमौली सी चंद्रमौली जो था 2011 की जनगणना का आयुक्त था। ठीक है, इसमें पॉइंट एक है कि एक पॉइंट इसमें देखिएगा कि जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? तो यह जो है 2026 में 2026 में प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? जनगणना के वर्तमान आयुक्त जो 2025 में जनगणना होना है उसके वर्तमान आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय 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 नारायण मृत्युंजय नारायण जो है वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा परेशानी होगा क्योंकि पेन जो है खराब लग रहा हो गया है, चल नहीं रहा है अच्छा से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रहा है? कब तक रहा है? तो यह है इसका हो जाएगा 2028 2028 तक जो है रखा गया है। ठीक है, परिसीमन का मतलब क्या जानते हैं क्या होता है? परिसीमन का मतलब होता है संसद में संसद के सीटों में परिवर्तन संसद की सीटों में परिवर्तन को ही परिसीमन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक पॉइंट है, वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? तो वर्तमान में जो परिसीमन है वह किस जनसंख्या पर आधारित है? तो यह है 1971 पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एनसीआर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे एनपीआर लिखिएगा, एनपीआर, यहाँ सुधार कीजिएगा, एनपीआर, जहाँ जहाँ एनसीआर है वहाँ वहाँ एनपीआर कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, एनपीआर। हाल ही में एनपीआर को अपडेट किया गया है। एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य, तो एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य जो है असम हो जाएगा, असम। ठीक है। एनपीआर का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है एनपीआर का फुल फॉर्म। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ भी एनपीआर कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ एनसीआर वहाँ एनपीआर कर लीजिएगा। और इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि एनपीआर को किस वर्ष लागू किया गया। तो एनपीआर को किस वर्ष लागू किया गया है? तो यह लागू किया गया था 2019 में, 2019 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेत क्या होगा? तो गुरुत्वीय नियतांक का मान जो है यह दिया था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था गुरुत्वीय नियतांक का मान। ठीक है। और इसका संकेत जो होता है बड़ी जी होता है, बड़ी जी। और बड़ी जी का जो है मान होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है इसका बड़ी जी का मान। बड़ी जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और इसका मान जो है हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया? फसल पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है यह किया गया था 2016 ईस्वी में, 2016 ईस्वी में किया गया था। पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है 2016 ईस्वी में किया गया था। और इसी में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, दोस्तों कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब किया गया है? तो 2015 में। ठीक है। और इसमें लिख लीजिएगा पीएम फसल बीमा योजना में कि रबी के लिए 15%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी के लिए हो जाएगा 2.5% से 5% तक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सब जितना फैक्ट लिख रहे हैं दोस्तों आप लोग भी लिखिएगा, तभी फायदा करेगा बिहार दरोगा में, नहीं तो ऐसे नहीं। आप लोग जितना हम फैक्ट लिख रहे हैं, जितना भी बोर्ड पर लिख रहे हैं, सब आप लोग भी नोट कीजिए और याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दोस्तों कि संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या जो है 7 थी, 7। जो एक
संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया और वर्तमान में अब 6 है। वर्तमान में जो है अब 6 हो गया है। मूल अधिकारों की संख्या अब 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है दोस्तों कि केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन जो है यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था 1896 में। 1896 सॉरी 1896 या 97 में किया गया था। पूरा कंफर्म नहीं है सर दोस्तों, 97 या 96 में किया गया था, ध्यान में नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। 96 या 97 में किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन। ठीक है, और केसरी जो है यह मराठी भाषा में था और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का एक पत्रिका है गीता रहस्य। गीता रहस्य यह जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखा गया था, गीता रहस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब वित्त शब्द आया वित्त, तो वित्त से जितना भी क्वेश्चन है सब बता देते हैं। देखिए पहला पॉइंट लिखिएगा वित्त, यानी कि वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद में है, यहाँ लिखिएगा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है, तो हो जाएगा 280। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखिएगा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो हो जाएगा 360। फिर एक और पॉइंट लिखिएगा वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो है यह अनुच्छेद 117 में है। इतना पॉइंट लिखिएगा तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड जो है दूसरा नंबर का मुस्लिम अध्यक्ष जो थे यह थे रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, रहमतुल्लाह सयानी, यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे। यह कब बने थे, तो ये बने थे 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में बने थे रहमतुल्लाह सयानी ने, जो कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे। पहला पूछेगा पहला हुए कौन, तो पहला हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। यह कब बने थे, 1887 में
मद्रास अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन में बने थे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो किस तत्व का प्रयोग जो है प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? क्या किया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन के संश्लेषण में जो है नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसे में लिख लीजिएगा नाइट्रोजन के बारे में कि वर्तमान में जो है सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक उपयोग जो है सबसे अधिक उपयोग जो है टायरों में हवा भरने के लिए, टायरों में हवा भरने के लिए टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग जो है वर्तमान में सबसे अधिक जो है टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है यह लाया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है यह 148 में है। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा पॉइंट कि पहला सीजीए कौन हो जाएगा? पहला सीजीए कौन हो जाएगा? सीजीए नहीं, सॉरी, सीएजी पहला सीएजी कौन हो जाएगा? तो लिख लीजिएगा पहला सीएजी के नरहरि लाल के नरहरि लाल हो जाएगा पहला सीजीए। और नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें लिख लीजिएगा कि आगे, चलिए छोड़िए, इतना ही रहने दीजिए, आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो लिखिएगा दोस्तों इसका कि नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसे में लिखिएगा पॉइंट देकर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है भगत सिंह का उम्र जो है कितना था? मात्र 13 वर्ष। मात्र 13 वर्ष जो था भगत सिंह का उम्र था। ठीक है, और इसी में लिखिएगा पॉइंट देकर कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1928 ईस्वी में भगत सिंह
भगत सिंह प्लस चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, इतना पॉइंट लिखिएगा तो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 जो है अगला पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति जो है जारी करता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा जो है भारत में मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना पूछेगा तो आरबीआई की स्थापना जो है आरबीआई की स्थापना पूछेगा तो ये हो जाएगा 1935 में। अब ये पूछेगा आरबीआई का स्थापना 1935 में किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो अधिनियम हो जाएगा 1934। समिति पूछेगा तो समिति हो जाएगा यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति के द्वारा किया गया था। इतना बात लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है दोस्तों कि बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराज का स्पूत का निर्माण किसने करवाया था और यह कहाँ अवस्थित है? तो धर्मराज का स्पूत का निर्माण जो है यह अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक लिखिएगा, धर्मराज का स्पूत का निर्माण जो है अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक के द्वारा किया गया था और यह कहाँ है? सारनाथ में है। सारनाथ, यह सारनाथ में है। ठीक है, अब इसी में एक और पॉइंट लिखिएगा, सांची का स्पूत। सांची का स्पूत जो है यह कहाँ है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यह किसने करा? इस सांची का स्पूत का जो है निर्माण कौन किया था? ये भी जो है अशोक के द्वारा ही किया गया था। अशोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बोल रहा है दोस्तों कि सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया? तो सार्वभौमिक टीका के लिए यह योजना जो है इंद्रधनुष योजना। लिखिएगा, इंद्रधनुष योजना। सार्वभौमिक टीका के लिए इंद्रधनुष योजना चलाया गया था और इसका शुरुआत जो है 2014 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब इसमें जो है कितने प्रकार का टीका होता है? इसमें होता है 7 प्रकार का टीका दिया जाता है। और इसी में एक और लिखिएगा इसी के तर्ज पर कि 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना 7 निश्चय योजना जो है यह 2016 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, 7 निश्चय योजना जो है 2016 ईस्वी में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी?
तो दोस्तों लिखिएगा 1972 के सम्मेलन में 1972 के सम्मेलन में किया गया था। सम्मेलन का नाम लिखिएगा, सम्मेलन का नाम था स्टॉकहोम स्टॉक एक मिनट स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, यह जो है पर्यावरण पर पहला सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 जो है पर्यावरण पर पहला सम्मेलन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग जो है अनुमस्तिष्क है। अनुमस्तिष्क लिखिएगा, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग अनुमस्तिष्क है। सॉरी, एक मिनट। अनुमस्तिष्क है, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, सेरेबेलम, सेरेबेलम बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था। तो लिखिएगा दोस्तों, मंत्रिपरिषद का आकार जो होता है लोकसभा का 15%। ठीक है, लोकसभा का 15% होता है मंत्रिपरिषद का आकार। और यह जो है 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है दोस्तों कि नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है। तो नर्मदा नदी जो है यह नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। इसमें लिखिएगा नर्मदा नदी को सतपुरा सतपुरा पर्वत को जो है झूठा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। झूठा पर्वत के नाम से जाना जाता है। झूठा पर्वत के नाम से जाना जाता है सतपुड़ा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो जैव विविधता अधिनियम जो है यह पारित किया गया था 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, और यह जो है भारत में कुल 4 जैव विविधता स्थान है। ठीक है, भारत में कितने स्थान है, तो 4 जो है जैव विविधता स्थान है, 4। ठीक है, लिख लीजिएगा। और यह जो है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये लिख लीजिएगा 22 मई। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत जो है यह किया गया था, कहाँ से नहीं, कब शुरू किया गया था, सॉरी, यहाँ की शुरुआत यहाँ लिख लीजिएगा कब, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। कब से शुरू की गई थी तो लिख लीजिएगा 20 जून 20 जून 2020। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन जो है संविधान के अनुच्छेद 125 के द्वारा निर्धारित किया गया है। और न्यायाधीश का वेतन जो है, न्यायाधीश का वेतन जो है मिलता है कितना? तो 2.5 लाख, 2.5 लाख मिलता है न्यायाधीश का वेतन। और मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो मिलता है कितना मिलता है? तो 2,80,000 मिलता है, 2.1 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से चालू हो जाता है बायोलॉजी। यहाँ से दोस्तों चालू होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब उन्हें करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया। अब यहाँ से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स चालू हो गया है। और देखते हैं इसका क्वेश्चन। अब आइए, क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है दोस्तों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्धार का स्रोत किस पुस्तक को माना गया है? उद्गम का स्रोत जो है किस पुस्तक को माना गया है? तो यह माना गया है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन को माना गया है। ठीक है, इसका रचना कौन किया था? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है दोस्तों कि कृषि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के किस श्रेणी में रखा गया था? कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को जो है ये आता है प्राथमिक में आता है। लिखेगा प्राथमिक, प्राथमिक में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? तो विद्युत गैस और जल विद्युत आपूर्ति जो है अर्थव्यवस्था के जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है, दूसरा क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है? तो तृतीय क्षेत्र का विषय इसमें से कौन कौन है? तो होटल तृतीय क्षेत्र का है, चिकित्सा जो है तृतीय क्षेत्र का है, और रियल एस्टेट यानी कि तृतीय क्षेत्र में कौन सा आता है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें जो है डी नंबर, वस्त्र और पोशाक, ये जो है तृतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, राइट आंसर हो जाएगा कौन? वस्तु और पोशाक, वस्त्र और पोशाक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय अर्थव्यवस्था का
सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किया गया था, यह जॉर्ज फ्रिशर के द्वारा, जॉर्ज फ्रिशर के द्वारा किया गया था। जॉर्ज फ्रिशर के द्वारा। जॉर्ज फिशर, जॉर्ज फिशर के द्वारा किया गया था अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है दोस्तों कि सरकारी हस्तक्षेप की नीति, सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया गया? तो यह दिया गया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार जो किया गया था, यह किया गया था कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। ठीक है, यह जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसका रचना जो है, इसकी रचना जो है, रचना का नाम दास कैपिटल है, दास कैपिटल है, दास कैपिटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, वह कहलाता है, यह कहलाता है दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, अर्थ बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हो रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो भारत में जो है मिश्रित मिश्रित समाजवादी समाजवादी मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका जो है लिख लीजिएगा विचार, पॉइंट देकर लिख लीजिएगा। इसका विचार जो है कौन दिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 40 में है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया गया था 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, के द्वारा किया गया था। और यह जो है 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय निकाले थे। ठीक है, और आजादी के बाद लिखिए एक पॉइंट कि आजादी के बाद जो है यह 1949 ईस्वी में हुआ है, 49 ईस्वी में हुआ है। पीसी पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में,
महालनोबिस महालनोबिस की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है, लिखिए। तो मूल मात्रकों की संख्या जो है 7 होती है, 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है इसमें। तो विद्युत धारा जो है यह क्या है, तो एम्पियर में चल जाएगा। आवृत्ति जो है हर्ट्ज। फिर ठोस कोण स्टेरेडियन, विद्युत शक्ति तो वाट। ये हो जाएगा इसका मिलान। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मापने का अंतरराष्ट्रीय इकाई, ऊर्जा मापने का जो है अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, तो यह हो जाएगा कैलोरी। कैलोरी लिख लीजिएगा यहाँ पर, कैलोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है तापमान का एसआई मात्रक। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो केल्विन हो जाएगा। केल्विन केल्विन यानी कि इसको के से भी डिनोट करते हैं, केल्विन। क्वेश्चन नंबर 45। प्रकाश प्रकाश वर्ष किस प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। प्रकाशीय दूरी लिख लीजिएगा या दूरी का मात्रक भी लिख लीजिएगा, खाली दूरी भी चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी द्युतिप्ता की एसआई इकाई है, तो लिख लीजिएगा द्युतिप्ता का एसआई मात्रक जो होता है कैंडेला होता है, कैंडेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है दोस्तों कि बल भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता कैसी राशि है, तो ये सब जो है दोस्तों, ये सभी जो है सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग है। तो यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग जो है उसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, और यह जो है राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है कौन, राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है दोस्तों कि कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा। तो कोशिका को सर्वप्रथम देखा है कौन, कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा है। रॉबर्ट हुक ने देखा है कोशिका को सर्वप्रथम कार्क कोशिका में। कहाँ देखा है, तो कार्क कोशिका में।
और कोशिका में देखा है। ठीक है, अब पहली बार इसमें लिखिएगा एक पॉइंट कि पहली बार जो है जीवित कोशिका को कौन देखा है? जीवित कोशिका को पहली बार जो है ल्यूवेनहॉक ने देखा है। पहली बार जीवित कोशिका को जो है ल्यूवेनहॉक ने देखा है। ल्यूवेनहॉक ने देखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अवशिष्ट पिटान में मदद करता है? तो हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है दोस्तों, यह जाना जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही जाना जाता है। लाइसोसोम को जाना जाता है। इसका खोज कौन किया था? खोज किया था डी डुबे ने खोज किया था लाइसोसोम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 कि प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है। तो प्राणी में सबसे लंबी कोशिका जो है यह है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। ठीक है, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र है। इसे में लिखिएगा पॉइंट देकर कि शरीर के सबसे छोटी कोशिका शरीर के सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका जो हो जाएगा आरबीसी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें लिख लीजिएगा पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका लिख लीजिएगा पृथ्वी पर सबसे बड़ी, यह हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, इसी में एक और लिख लीजिएगा सबसे छोटी कोशिका। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका, इसी में एक और लिख लीजिएगा पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका जो है हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा ना माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म माइकोप्लाज्म हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा माइकोप्लाज्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है दोस्तों कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? केंद्रक की खोज जो है ये क्या था? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट
ब्राउन ने किया था केंद्रक की खोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है दोस्तों कि कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? यह कहा जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का गृह, शक्ति गृह कहा जाता है। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है दोस्तों कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। तो कोशिका के सबसे बाहरी दीवार का नाम जो हो जाएगा, यह हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका कोशिका झिल्ली हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोशिका भित्ति क्यों नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि पादप कोशिका की जंतु कोशिका। यहाँ पे बोलता है कि पादप कोशिका, तो पादप कोशिका में होता कोशिका भित्ति। और खाली ऐसे पूछ रहा है कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार, तो ऐसी सिंपली पूछेगा तो कोशिका झिल्ली होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहा है दोस्तों कि कोशिका में कोशिका में वितरित होने वाली अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाला अंग का नाम बताएं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों गोल्जी काय। गोल्जी काय हो जाएगा दोस्तों, गोल्जी काय। गोल्जी काय। गोल्जी काय हो जाएगा। पैकेजिंग का काम गोल्जी काय करता है। ठीक है। अब इसी में लिख लीजिए गोल्जी काय के बारे में। या रहना दीजिए, छोड़ दीजिए, बहुत काय के टाइम ज्यादा हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन जो है यह किया था ल्यूवेनहॉक ने। ऊपर में भी बताया है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना था? जीवन का भौतिक आधार जो है हक्सले ने माना है जीव द्रव को। जीव द्रव को माना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रिया होती है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोशिका की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है एटीपी को। एटीपी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध जो है यह है प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। आरबीसी का निर्माण गृह एवं कब्रिस्तान गृह क्रमशः है। तो आरबीसी का निर्माण गृह जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में होता है। और
कब्रिस्तान गृह जो होता है प्लीहा में होता है, प्लीहा में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो कोशिकाएं जो है मिलकर प्राथमिक रूप से जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट। जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। प्लाज्मा झिल्ली किससे कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है यह किसे कहते हैं? तो यह जो है प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के बाहरी आवरण को कहते हैं। कोशिका के बाहरी कोशिका के बाहरी आवरण को कहते हैं। कोशिका के बाहरी आवरण को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। गुणसूत्र यानी कि धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र जो है कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। इसका हो जाएगा राइट आंसर केंद्रक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः मनुष्यों में कोशिका विभाजन जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो। ठीक है, समसूत्रीय और अर्धसमसूत्रीय। क्वेश्चन नंबर 68। गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था? तो गुणसूत्र शब्द जो है वाल्डेयर ने प्रदान किया था, वाल्डेयर। वाल्डेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण इनमें से क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो होता है कोशिका भित्ति हो जाता है, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? यह हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां जो है नियंत्रित होता है केंद्रक के द्वारा, केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। यह कहलाता है यौगिक। इसे यौगिक कहते हैं, यौगिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं, उपधातु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो हो जाएगा जल। जल यानी कि H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। यह लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है। तो पदार्थ के चतुर्थ अवस्था जो है प्लाज्मा है, यह सभी को मालूम होगा, प्लाज्मा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सीरीज के साथ और आप लोग मेहनत कीजिए। तो मिलते हैं अगले सीरीज के साथ दोस्तों। थैंक यू सो मच।